हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की को बात करते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट भारतीय रेलवे के द्वारा लाया गया। वैसे रेलवे की जब बात करें ना तो सन 1853 में चालू हुआ था और आप भी जानते हैं कि किसी ने ऐसी उम्मीद ना की थी कि रेलवे आज पूरे देश की क्या हो जाएगी, लाइफलाइन हो जाएगी। यात्रा को सुगम करने के साथ ही साथ नए नए प्रयोग करना रेलवे की पद्धति रही है। आप भी जानते हैं पहले भाप के इंजन चलते थे, बाद में राजधानी ट्रेन आई, शताब्दी ट्रेन आई, आज बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के संदर्भ आपको मिलते हैं। इसके अलावा मालगाड़ी की जब बात हो या किसान रेल की बात हो या अलग अलग प्रकार के जब रेल वाहनों की बात करें, उन्हीं रेल की तरक्कियों में एक चार चांद की जब बात करते हैं तो ये यहां से लगा। खास करके इंडियन रेलवे के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया। कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो वो क्या है, वो है बेबी बर्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेबी बर्थ क्या नई मुसीबत है या क्या नया नाम है। तो विशेषता आपको यहां पे बताते चले कि बेबी बर्थ की जब बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि किसी ट्रेन में या किसी परिवार के संदर्भ में जब कोई महिला अपने छोटे नवजात बच्चे के साथ सफर करती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि सीट पे स्पेस कम होती है और जब स्पेस कम होती है तो उसको अपने बच्चे के साथ यात्रा करने में काफी कठिनाई महसूस होती है। शायद इस बिंदु को रेलवे ने समझा और उसके इंजीनियरों के द्वारा एक विशेष प्रकार के कोच को डेवलप किया गया है। अगर उसकी बात करते हैं तो आप यहां से उस माध्यम को समझ सकते हैं। कुछ इस पिक्चर के माध्यम से अगर जो देखें तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो रिजर्वेशन के आपके डिब्बे होते हैं उसमें जो सीट होती है वो सिंगल सीट आपकी होती है, लेकिन जो बर्थ स्पेशल नाम दिया गया है क्योंकि बच्चे की बहुत लंबाई तो होती ना, तो उस कारण से एक अलग से बर्थ क्या किया गया, इसके ऊपर जोड़ा गया है, जिसको समय के अनुरूप अगर जो हम चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। इसके साथ ध्यान रखिएगा, इसके साथ आपके सेफ्टी डिवाइस को भी लगाया गया है कि जिससे बच्चा, चूंकि आप भी जानते हैं बच्चे की प्रवृत्ति होती है इधर उधर उल्टने की और उस क्रम में बच्चा गिरे ना, तो उस कारण से इस पे क्या किया गया, स्टील के आपके रॉड भी लगाए गए हैं जिससे वो बच्चा गिरे ना, और साथ ही साथ इसके ऊपर पट्टी भी लगाई गई है कि अगर जो जरूरत पड़े तो उस बच्चे को हम क्या कर पाए, बांध के रख पाए। विशेषतः एक अपने आप में अनोखा कॉन्सेप्ट रेलवे के द्वारा उन माओ के सौगात के लिए, खास करके जब मामू की बात करें और माओ के साथ ही साथ उन नवजात बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एक नया ठोस कदम उठाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नया कदम रेलवे के संदर्भ में कहां पे उठाया गया, तो विशेष ध्यान रखिएगा। रेलवे की जब बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि नई दिल्ली से आपके लखनऊ के बीच एक ट्रेन चलती है, लखनऊ मेल, और उसी लखनऊ मेल की जब बात करते हैं तो प्रायोगिक तौर पे जो थर्ड एसी के डिब्बे होते हैं उनमें दो कोचों में क्या किया गया है, दो सीट इस तरीके से लगाई गई हैं। पहले इसको ट्रायल किया जाएगा कि क्या यह बेनिफिशियल है या फिर नुकसानदेह है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा स्पेस घेरेगा और उन माओं की जब हम सुविधाओं की बात करते हैं तो क्या उन्हें सुविधा दी जाएगी, तो इस बिंदु को आधारित करते हुए अभी लखनऊ मेल में आपके प्रायोगिक तौर पे लगाया गया है। अब आपके दिन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि आखिर रेलवे बर्थ ने जब आपको बर्थ अलग से उपलब्ध कराया तो इसका मतलब वो पैसा कमाना चाह रहा होगा। ये वाजिब सी बात है क्योंकि हम भी जानते हैं कि चालू ट्रेन के जो डिब्बे में आपके टिकट मिलते हैं जब उसका पैसा लगता है, बिना टिकट के आप पकड़े जाते हैं जब उसका पैसा लगता है, तो क्या यहां रेलवे ये फ्री सुविधा देगा? तो बिल्कुल आपका कहना जायज है। रेलवे की जब बात करते हैं तो रेलवे आपके लिए, जब हम वयस्कों की बात करें तो वयस्कों के लिए पैसा लेता है। यात्रा करने के दरमियान जब आप किसी भी टिकट को रिजर्व कराते हैं तभी आपको सीट दिया जाता है, लेकिन जब इस बच्चे के बर्थ की बात की जाए तो यहां पे ध्यान रखिएगा ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे की जब बात करें तो 5 साल के जो बच्चे होते हैं वहां तक सफर करना बिल्कुल मुफ्त होता है और उसी क्रम में खास करके नवजात बच्चे के लिए ये जो सीट डेवलप किया गया है वो भी पूरी तरीके से मुफ्त होगा। खास करके अगर इसकी बात करें तो रेलवे ने इसको प्रायोगिक तौर पर चालू किया है। अब ध्यान रखिएगा, जब यह मुफ्त होगा तो कैसे पता चले कि किस मां के पास अपना खुद का बच्चा है और वह उसके साथ यात्रा करने वाली है? रेलवे कैसे डिसाइड करेगा? क्या पूरे ट्रेन की बोगी में लगा होगा? तो अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन हां यह बात जरूर है कि जिस मम्मी के पास उसका बच्चा है तो उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, जब वह रिजर्वेशन कराएगा क्या होगा, जब ट्रेन के रिजर्वेशन कराए जाएंगे तो उस टाइम पे क्या करना होगा, उस बच्चे के नाम के साथ ही साथ उसकी एज और उसकी पूरी जो डिटेल होगी वो मम्मा के साथ ही फीड की जाएगी, जिसके आधार पे रेलवे ये प्रबंधन करेगा कि उस मां को खास करके ये वाला बर्थ दिया जाए, खास किसके आधार पे, जिसके पास नवजात बच्चा है।
तो रेलवे के लिए, खास करके उन माओं के लिए सौगात जो अपने नवजात बच्चे के साथ कहीं दूर की यात्रा करती हैं और खास इस सीट पे उन्हें क्या होती है, काफी दिक्कत सहनी पड़ती है, तो रेलवे ने ये उनको क्या किया, एक अनोखा सौगात दिया। विशेषतः अभी ये सेवा पूरी तरीके से फ्री है, जो उन माओं के लिए विशेष देखने मिलेगी। ऐसी और ही जानकारियों के लिए अगर आप जुड़े हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दें। और इस चैनल पे खास करके इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इस सूचना को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि रेलवे के द्वारा ऐसे अनूठे कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषतः इस बिंदु को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, किसी नए बिंदु पर। तब तक आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।